नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बस्सी की। बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुरा ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दर्ज किया है। स्कूल के कुल 39 में से 33 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 6 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। आपको बता दें, छात्रा कृष्णा महावर ने सर्वाधिक 87.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं कल्पना महावर 85% और कोमल महावर 83.33% अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश मौर्य ने कहा कि इन होनहार छात्राओं ने स्कूल का नाम रोशन किया है और साथ साथ वे आगे चलकर स्नातक के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा रखती हैं। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। खाजूवाला से खबर है, जो नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर आमजन का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। बुधवार को आक्रोशित लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि PHED विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यालय पर ताला भी जड़ दिया। नागरिकों ने विभाग की लापरवाही और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी 3 जून को खाजूवाला कस्बा पूर्णतः बंद रखने का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने PHED विभाग को चेतावनी दी कि यदि 2 जून तक पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी खाजूवाला उपखंड अधिकारी के माध्यम से सौंपा। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। विभाग द्वारा जो नहरबंदी के बाद में हर वर्ष बहुत ही बदहाली की हालत रहती है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं रहती है और इसीलिए सभी ग्रामीण जन जितने भी नगर पालिका के निवासी हैं उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, लेकिन यहाँ के सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी संतुष्टिजनक जवाब भी नहीं मिला और ना ही उच्च अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई, ना वो आए, जबकि उनको प्रदर्शन का पता था इस प्रकार होगा। अब सभी व्यापारी, सभी जो ग्रामीण जन है, दूर दराज की जितनी भी यहाँ कॉलोनियां है, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी ने एकत्रित होकर कहा है कि 3 तारीख को विशाल जो बंद रहेगा खाजूड़ा बाजार का और आह्वान रहेगा। और प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, आज तालाबंदी भी की गई है वहां के कार्यालय की और आगे भी ये प्रयास रहेगा कि प्रशासन को हम झुकाएं। खाजूवाड़ा जो नगर पालिका क्षेत्र है उसकी जो पेयजल व्यवस्था है पिछले 10-12 साल से बिगड़ी हुई है। आज जब हमने वहां पे 20 मई को हमने उनको ज्ञापन दिया था 7 मांगों का, और जिसमें हमने उनसे ये मांगा था कि पिछले 10 साल में आपने हमारे लिए क्या किया पेयजल को लेकर। तो देखिए बड़ी विडंबना है, अधिशासी अभियंता का जवाब आया कि पिछले 11 साल में हमारे को 1 पैसा नहीं मिला पेयजल पे। अरे हद हो गई, सरकारें हैं जो पेयजल शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए इतने पैसा खर्च करिए, आप कह रहे हमारे पास पैसा नहीं मिला। नेता बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे कि हमने इतने करोड़ दिलवा दिए, इतने करोड़ दिलवा दिए, कहाँ गया? जब आज हमने वहां का उस ऑफिस के जो जड़ में बना हुआ है पेयजल का स्टोरेज है जिसमें हमें पानी दिया जा रहा है, उसको आप देखोगे तो आप उसको सोच नहीं पाओगे, जानवर पानी नहीं पीते, वो पानी हम पी रहे हैं। और इस जमाने में जब हम वर्ल्ड की 3री इकोनॉमी है, हम जहरीला पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे। बानसूर से खबर है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का भव्य समारोह आयोजित किया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह समारोह राजपूत शिक्षा समिति एवं समस्त राजपूत समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि विधायक शेखावत ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप की शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र का सच्चा गौरव बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने विषम परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समारोह में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्र धर्म के प्रति जो महाराणा प्रताप का भाव रहा, इसको पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान में जो शुरू से गर्व से जो सर ऊपर किया वो महाराणा प्रताप ने किया। उन्होंने जो सामाजिक समरसता रखी, जिस तरह से अपने साथ वीरों की सेना रखी, वीरों के साथ रहे, उनके साथ खाया पिया रहे, वो ऐसे सामाजिकता का उनका जीवन एक चरित्र है। उनके साथ न केवल व्यक्ति, बाकी जो उनका घोड़ा चेतक था वो भी इतना उनसे इतना आबद्ध हो गया था कि उसने भी अपने स्वामी के प्राण बचाए। हो चाहे पन्ना दहाय हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे भामाशाह के भाई ताराचंद हो, चाहे हाकिम खान सूरी जो उनके सेनापति थे, सभी का उनके जीवन में बहुत योगदान रहा। और महाराणा प्रताप जो उनकी माता से उनको
शिक्षा दीक्षा मिली थी, उसको एकलिंगनाथ जी को वो अपना दीवान समझते थे, एकलिंगनाथ जी को अपना मालिक समझते थे, स्वयं को एकलिंगनाथ का दीवान समझते थे और भगवान को अपने प्रजा का मालिक समझकर फिर वो जो सेवा करते थे उससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। समाज में सद्भावना, सबका सहयोग लेना चाहिए। सनातन संस्कृति और भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती विजयनगर में श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई गई। नगर पालिका परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सकल हिंदू समाज की ओर से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत रहे, जबकि कार्यक्रम में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंडल अध्यक्ष अमित मोदी ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को महाराणा प्रताप के साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के संघर्षों, हल्दीघाटी युद्ध और उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रति प्रतिबद्धता के प्रेरणादायक गाथाएं साझा भी की। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज विजयनगर के नगर पालिका के प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें मैं सभी विजयनगर और पूरी मसूदा विधानसभा के सकल हिंदू समाज के बैनर तले आज जो कार्यक्रम हुआ और सभी इस कार्यक्रम में पधारे। महाराणा प्रताप सकल हिंदू समाज के, इस देश के नहीं अपितु पूरे विश्व में जिनको कार्यक्रम और उनकी जयंती मनाते आए हैं लोग बाग, तो हम महाराणा प्रताप की जो मातृभूमि और राष्ट्रभक्ति की उन्होंने और कभी पराधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की, स्वाधीन रहे, उसके उनके आदर्शों को हम, उनकी प्रेरणा को हम आम जनता के बीच में ले जाएं। इसलिए आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाई और सभी इसमें शामिल हुए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सभी विजयनगर नगर पालिका प्रांगण में विजयनगर महाराणा प्रताप की 495वीं जयंती मना रहे हैं। महाराणा प्रताप के आदर्शों एवं पद चिन्हों से हमें हमारे राष्ट्र को, भारत को मजबूत बनाना है। धौलपुर से खबर है, जो जिले की सदर थाना क्षेत्र के विशोदा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की जान चली गई। सभी मृतक ढोल ताशा बजाने का काम करते थे और धौलपुर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मृतकों की पहचान रवि पुत्र पप्पू और रंजीत पुत्र दर्शन, दोनों निवासी पथरोला थाना सदर के रूप में हुई है। दोनों चचेरे भाई थे। तीसरे युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, पुलिस उनकी पहचान में जुटी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और भाई का लड़की को खत्म बाप बछड़ी जा रहे थे गाड़ी से। आगे रहने वाले रोला के तीन जने थे नहीं। हाँ सर, जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली कि विष्णुदा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे, यहाँ पर एक बाइक और ट्रक में एक्सीडेंट होना पाया गया। यहाँ पर एक्सीडेंट में एक वयस्क आदमी और 2 बच्चों की मौत हो गई, जो कि अज्ञात हैं। उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। फोटो सोशल मीडिया द्वारा और थानों पर सूचना कर दी गई है। पहचान हेतु बॉडियों को मोर्चरी में, जिला मोर्चरी में रखवाया गया है। जैसे ही परिजन आ जाएंगे, पोस्टमार्टम में कार्रवाई कर बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब्तशुदा ट्रक को थाने पर रखवाया। खेरली कटुमर क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को भिगो दिया। सड़कों पर पानी भर गया और नालियों का कीचड़ बहकर मुख्य मार्गों तक आ गया। नौतपा के 5वें दिन इस बारिश ने बड़ी राहत दी। तापमान में गिरावट आई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। स्थानीय किसान इसे प्री मानसून बारिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी 3-4 बारिशों के बाद बाजरा, ग्वार और ज्वार जैसी फसलों की बुवाई शुरू कर दी जाएगी। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर डीग से है, जहां जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बरई रोड रेलवे लाइन के पास एक खेत में बोरिंग के अंदर काम करने गए 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान धर्म सिंह सैनी और बंटी सैनी के रूप में हुई। दोनों गोंदी मोहल्ला डीग के रहने वाले बताए जा रहे थे और हुकुम सैनी के खेत में मजदूरी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बोरिंग पर लगे पंखे को ठीक करने के लिए मजदूर नीचे उतरे थे, जहां उनकी दम घुटने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तहसीलदार नितेश गोयल मौके पर पहुंचे और हालात की जानकारी। डॉक्टर जितेंद्र फौजदार के मुताबिक मौत के असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
सर बताएं क्या मामला है? आज सुबह अचलपुर गांव में कुएं में मोटर और पंखा सही करने के लिए नीचे उसमें उतरे। जहरीली गैस बनने के कारण वहीं पे दम घुटने से वो नीचे कुएं में गिर गए, जिनमें से एक तो सुबह अपने आप निकल आया था, थोड़ा उसमें था, दूसरा हिम्मत नहीं होने के कारण वापस नहीं आ पाया, जिसको बाद में निकाला गया। हॉस्पिटल में आने के बाद उनको डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया। इनके बोरवेल में इनके पिताजी उतर गए थे बंदे के, तो उसको बचाने के लिए ये भी उतरे, दोनों का उसमें डूबने से डेथ हो गई। अच्छा, क्या जहरीली गैस का मामला है? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, अभी ये इनको हो सकता है वैसे डूब गए या कोई जहरीली गैस है, ये ऐसे नहीं बता सकते। अभी इनके पोस्टमार्टम करेंगे हम, उसके बाद इनके सैंपल भेजेंगे, FSL रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये सब कैसे। मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आमेट नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम पंचायत समिति परिसर में आयोजित किया गया, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चुंडावत, नगर अध्यक्ष रतन तेली, पूर्व पार्षद प्रकाश खटीक, पंकज टेलर, भारत त्रिवेदी, मनोज बुनकर, मनीष मेवाड़ा, दीपक सरगरा, शांतिलाल सोनी, गणपत सालवी और बंशीलाल मेवाड़ा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन और उनके बलिदान को याद करते हुए युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। आमेर से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।